ओम नमः शिवाय। जिनकी पावन जटाओं से अविरल गंगाजी प्रवाहित होकर समस्त सृष्टि को पवित्र करती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जिनके कंठ में वासुकी नाग विराजमान है, और जिनके डमरू की दिव्य ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड में सृजन और कल्याण का संदेश गूंजता है, ऐसे देवाधिदेव महादेव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हर हर नैर। श्रावण मास केवल व्रत और उपवास का समय नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण का पावन अवसर है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास में भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से अनेक बाधाएं दूर हो जाती है और उसका हृदय शिव कृपा से प्रकाशित हो उठता है। इसी मंगल भावना के साथ आइए श्रावण मास महात्म्य के तृतीय अध्याय का शुभारंभ करते हैं। संत कुमार ने विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से कहा, हे देवाधिदेव, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया, परंतु मेरा मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। कृपा करके इन व्रतों का विस्तार से वर्णन करें, जिससे मैं और समस्त श्रद्धालु उनके वास्तविक स्वरूप और महत्व को भलीभांति समझ सकें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे संत कुमार, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो मनुष्य श्रावण मास में श्रद्धा और नियम के साथ नक्त व्रत का पालन करता है, वह मानो पूरे वर्ष किए गए व्रतों के समान पुण्य प्राप्त करता है। भगवान शिव ने आगे समझाया, नक्त व्रत का अर्थ केवल उपवास करना नहीं है, बल्कि पूरे दिन अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखना भी है। गृहस्थों के लिए रात्रि में और सन्यासियों के लिए संध्या के पश्चात उचित समय पर भोजन करने का विधान बताया गया है। उन्होंने कहा, संध्या का समय अत्यंत पवित्र होता है। इस समय मनुष्य को भोजन, निद्रा, विषयभोग और अन्य सांसारिक आसक्तियों से दूर रहकर भगवान का स्मरण, जप और ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या वेला का सम्मान करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होता है। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, जो भक्त यह संकल्प करता है कि मैं पूरे श्रावण मास प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा, नक्त व्रत करूंगा और सभी प्राणियों पर दया रखूंगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान शिव ने आगे कहा, यदि किसी कारणवश व्रत पूर्ण होने से पहले ही जीवन समाप्त हो जाए, तब भी यदि संकल्प सच्चा और भक्ति निष्कपट हो, तो मैं स्वयं उस भक्त के व्रत को पूर्ण मानकर उसे अपने धाम का अधिकारी बनाता हूँ। उन्होंने अंत में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया नक्त व्रत केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है और उसे इस लोक तथा परलोक दोनों में मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ भगवान शिव ने नक्त व्रत के गूढ़ रहस्य का वर्णन पूर्ण किया और आगे रुद्राभिषेक तथा विशेष पूजा विधि का वर्णन प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, नक्त व्रत के साथ यदि श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना की जाए, तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए श्रावण मास में प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। भगवान शिव आगे बोले, जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध मन से जल, दुग्ध, दही, घृत, मधु और शर्करा से मेरा अभिषेक करता है, वह केवल बाहरी पूजा ही नहीं करता, बल्कि अपने अंतःकरण को भी पवित्र करता है। मुझे जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए रुद्राभिषेक करने वाला भक्त मेरी विशेष कृपा का पात्र बनता है। उन्होंने कहा, यदि संभव हो तो रुद्र मंत्रों का जप करते हुए अभिषेक करो। यदि विद्वान ब्राह्मणों के साथ यह अनुष्ठान कराया जाए तो उत्तम है, और यदि ऐसा संभव न हो तो श्रद्धा से स्वयं भी मेरा स्मरण करते हुए अभिषेक करना महान पुण्य प्रदान करता है। इसके बाद भगवान शिव ने त्याग के महत्व का वर्णन किया। वे बोले, हे संत कुमार, प्रत्येक मनुष्य को इस पवित्र मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु या प्रिय भोजन का त्याग करना चाहिए। जो वस्तु तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो, उसका त्याग यदि मेरी प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो वही सच्चा तप और सच्चा समर्पण है। त्याग से मन शुद्ध होता है, इंद्रियां संयमित होती है और भक्ति दृढ़ होती है। ऐसा त्याग इस लोक और परलोक दोनों में शुभ फल प्रदान करता है। इसके बाद भगवान शिव ने विशेष पूजा विधि का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जो भक्त धन, सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या या संतान की कामना करता है, उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार पुष्प, बिल्वपत्र, दूर्वा और अन्य पवित्र अर्पणों से मेरी पूजा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा बाहरी सामग्री से नहीं, बल्कि निष्कपट श्रद्धा से स्वीकार होती है। भगवान शिव आगे बोले,
पूजा के समय स्वच्छ स्थान पर सुंदर मंडप बनाकर दीप प्रज्वलित करें, धूप अर्पित करें, भजन, कीर्तन और वेद पुराणों का श्रवण करें। रात्रि जागरण करके भगवान का नामस्मरण करने वाला भक्त महान पुण्य प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, अनुष्ठान की पूर्णता पर आचार्य और ब्राह्मणों का सम्मान करें, यथाशक्ति दान दें और अंत में सभी से यह प्रार्थना करें कि यदि पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो भगवान शिव अपनी असीम करुणा से उसे क्षमा करें। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं बाहरी वैभव से नहीं बल्कि भक्त के निर्मल हृदय से प्रसन्न होता हूँ। जो श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ मेरी आराधना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग स्वयं खुल जाता है। इस प्रकार भगवान शिव ने रुद्राभिषेक, त्याग, विशेष पूजा और उद्यापन की महिमा का वर्णन किया। इसके पश्चात उन्होंने इन व्रतों के दिव्य फलों का वर्णन आरंभ किया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने आगे कहा, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों और उनके दिव्य फलों का वर्णन सुनाता हूँ। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करता है उस पर मेरी असीम कृपा बरसती है। भगवान शिव बोले, जो मनुष्य इस पवित्र मास में रुद्राभिषेक करता है वह महान पुण्य का अधिकारी बनता है। पंचामृत से किया गया अभिषेक भक्त के जीवन में पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान की सच्ची आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर भगवान शिव ने भूमिशयन का महत्व बताते हुए कहा, जो भक्त श्रावण मास में सुख सुविधाओं का त्याग करके भूमि पर शयन करता है वह अपने भीतर विनम्रता, धैर्य और आत्मसंयम का विकास करता है। ऐसा तप उसके मन को निर्मल बनाता है और उसे दिव्य पुण्य का भागी बनाता है। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा का वर्णन किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला साधक अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर विजय प्राप्त करता है। संयम से ओज, तेज, बल और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जो निष्काम भाव से संयम का पालन करता है वह ईश्वर के और भी निकट पहुंच जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो भक्त इस पवित्र मास में मौन व्रत धारण करता है वह अपनी वाणी को पवित्र करता है। मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं बल्कि मन को शांत और ईश्वर में स्थिर करने का साधन है। मौन से विवेक बढ़ता है, क्रोध शांत होता है और ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। उन्होंने आगे समझाया, व्रत की पूर्णाहुति के बाद यथाशक्ति दान, सेवा और सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मणों, साधियों तथा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, हे संत कुमार, यदि कोई भक्त मेरे प्रेम में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करता है तो मैं उसे उससे भी बढ़कर फल प्रदान करता हूँ। जो सकाम भाव से पूजा करता है उसकी उचित कामनाएं पूर्ण होती है और जो निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है उसे परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर संत कुमार का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आज आपके श्रीमुख से श्रावण मास का जो दिव्य महात्म्य सुनने का सौभाग्य मिला उससे मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं भी श्रद्धा, भक्ति और नियमपूर्वक इस पवित्र मास का पालन करूंगा और अन्य लोगों को भी इसका महत्व बताऊंगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर संत कुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, जो श्रद्धापूर्वक इस श्रावण मास महात्म्य का श्रवण, मनन या पाठ करेगा उस पर मेरी और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहेगी। उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे, मन में भक्ति जागृत होगी और अंत समय में उसे परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इसी दिव्य संदेश के साथ श्रावण मास महात्म्य अध्याय 3 इंच का यह पावन प्रसंग पूर्ण होता है। बोलिए, हर हर महादेव। Triangular flag. ओम नमः शिवाय।